महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे महाकाल के नाम से जाना जाता है, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध और पवित्र ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर और उससे संबंधित मुख्य कहानी प्रस्तुत की गई है। महाकाल की उत्पत्ति की कथा। ये कहानी शिव पुराण में वर्णित है। उज्जैन में अवंती नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में शिव के परम भक्त व देवताओं के अनन्य सेवक बृहस्पति थे। उनके 3 पुत्र देवताओं की भक्ति में लीन रहते थे। उसी नगर के पास रत्नमला पर्वत पर दुष्ट असुर दूषण का शासन था। वह शिव भक्तों और धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता था। जब असुर ने ब्राह्मण परिवार और अन्य भक्तों को परेशान करना शुरू किया, तो भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया और दूषण का वध किया। शिव ने तब घोषणा की कि वे हमेशा उस स्थान पर निवास करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। यही शिव ने महाकाल रूप धारण किया। इसीलिए ये स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। मंदिर का महत्व। 1. ज्योतिर्लिंग। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और अपनी अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। 2. भस्म आरती। महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। ये विशेष पूजा सुबह तड़के की जाती है, जिसमें शिवलिंग पर चिता भस्म चढ़ाई जाती है। 3. कालों के स्वामी। महाकाल को कालों का स्वामी माना जाता है। उनका स्मरण मृत्यु के भय को दूर करता है। महाकाल मंदिर के दर्शन का महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकालेश्वर का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के इस रूप की पूजा से मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। ये कहानी उज्जैन और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को प्रकट करती है। यदि आप इसे और विस्तार से जानना चाहते हैं या किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता है, तो बताएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई और कहानियां और घटनाएं हैं, जो इसके महत्व को और गहराई से समझाती हैं। आइए इस कथा को और विस्तार से जानते हैं। महाकाल के अद्वितीय स्वरूप की महिमा। महाकाल को कालों के भी काल कहा जाता है, जो समय के नियंता और मृत्यु के भी स्वामी हैं। यह माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। इस शिवलिंग की उपासना से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। राजा चंद्रसेन और महाकाल की कथा। महाकालेश्वर से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा राजा चंद्रसेन की है। राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। एक दिन राजा शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तभी एक निर्धन किसान का पुत्र श्रीकृष्ण, जिसे बालक श्रावण भी कहा जाता है, वहां आया और पूजा को देख शिव की भक्ति में लीन हो गया। बालक ने भी शिव की पूजा का निश्चय किया, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। वहीं दूसरी ओर राजा के विरोधी शत्रु ने उनकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। राजा ने महाकाल से प्रार्थना की। भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का नाश किया और राजा की रक्षा की। इस घटना के बाद भगवान शिव ने वचन दिया कि वे हमेशा उज्जैन में निवास करेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। डैश डैश डैश। भस्म आरती का महत्व। महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यह अनोखी पूजा शिव को मृत्यु के देवता के रूप में सम्मानित करती है। इस आरती में शिवलिंग को चिता भस्म से सजाया जाता है। यह मान्यता है कि यह पूजा भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। सुबह 4 बजे होने वाली इस आरती में शिव की आराधना और ध्यान किया जाता है। पौराणिक कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया, तो उन्होंने विजय के प्रतीक के रूप में भस्म को अपने शरीर पर लगाया था। यही परंपरा महाकाल में आज भी जारी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाकाल और कालभैरव की कथा। महाकाल मंदिर के पास स्थित कालभैरव मंदिर भी शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। मान्यता है कि कालभैरव शिव के गण हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उज्जैन में शिव के इस स्वरूप की पूजा मृत्यु, दुख और संकटों को दूर करती है। डैश डैश डैश। मंदिर का इतिहास और निर्माण। महाकाल मंदिर का वर्तमान स्वरूप मराठा काल में बनवाया गया था। 1734 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के मंत्री रामचंद्र बाबा शिंदे ने इसे भव्य रूप से पुनर्निर्मित करवाया। मंदिर के 3 मुख्य स्तर हैं। 1. निचला स्तर, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। 2. मध्य स्तर,
जहां ओंकारेश्वर शिवलिंग है। 3. ऊपरी स्तर, जहां नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है। डैश 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 महाकाल और धर्म ग्रंथों में उल्लेख। महाकालेश्वर का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों में मिलता है। 1. स्कंद पुराण, इसमें महाकालेश्वर की महिमा का वर्णन है। 2. शिव पुराण, महाकालेश्वर को मृत्युंजय शिव के रूप में पूजा जाता है। 3. कालिदास की रचनाएं, प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में महाकाल की महिमा का वर्णन किया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह महाकाल मंदिर के विशेष पर्व और त्योहार। 1. महाशिवरात्रि, इस दिन लाखों भक्त महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। 2. सावन मास, पूरे महीने शिव की विशेष पूजा होती है। 3. नाग पंचमी, इस दिन नागचंद्रेश्वर की पूजा होती है। 4. श्रावण भाद्रपद भस्म आरती, इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। महाकाल की कथा और मंदिर का इतिहास केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। यदि आप और कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो बताएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन से जुड़ी कहानियां और इतिहास इतने विस्तृत और गहन है कि इनका वर्णन और भी विस्तार से किया जा सकता है। आइए कुछ और गहराई से महाकाल की महिमा को समझते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह महाकाल और अवंती नगरी का महत्व। अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, प्राचीन समय में भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह नगरी काल समय की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। 1. उज्जैन को ज्योतिष और खगोल शास्त्र का केंद्र माना गया है। यहाँ स्थित वेधशाला में समय की गणना की जाती थी। 2. मान्यता है कि महाकाल की उपस्थिति ने इस नगरी को कालजयी और पवित्र बना दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह शिव का रौद्र रूप। महाकाल, शिव के महाकाल रूप को विनाशक और पालनकर्ता दोनों रूपों में देखा जाता है। जब असुरों और राक्षसों ने धर्म को चुनौती दी और भक्तों को कष्ट पहुंचाया, तो शिव ने महाकाल रूप धारण करके सभी का विनाश किया। महाकाल रूप शिव का ऐसा स्वरूप है जो मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है। ये रूप न केवल भयमुक्ति प्रदान करता है, बल्कि आत्मा को मोक्ष भी देता है। डैश 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 महाकाल और कालचक्र का रहस्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। कारण। 1. महाकालेश्वर वह ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है। ये शिव का साक्षात रूप है। 2. इस मंदिर में शिवलिंग दक्षिणमुखी है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थापित। ये ज्योतिष और तंत्र साधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 3. महाकाल को कालचक्र समय चक्र का स्वामी कहा जाता है। उनकी पूजा से जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह महाकाल और मार्कंडेय ऋषि की कथा। महाकालेश्वर से जुड़ी एक और कथा मार्कंडेय ऋषि की है। मार्कंडेय को जन्म के समय से ही अल्पायु बताया गया था। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। यमराज ने जब उनका जीवन लेने की कोशिश की, तो शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर यमराज को रोक दिया। शिव ने ऋषि को वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि महाकाल अपने भक्तों की मृत्यु को भी टाल सकते हैं। डैश 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 महाकाल मंदिर के भीतर का स्वरूप। 1. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह मंदिर के गर्भगृह में स्थित है और अद्भुत ऊर्जा का स्रोत है। 2. नंदी हॉल, शिव के वाहन नंदी की विशाल मूर्ति गर्भगृह के सामने स्थित है। 3. नागचंद्रेश्वर मंदिर, यह मंदिर महाकाल मंदिर के सबसे ऊपर के तल पर है और वर्ष में केवल नागपंचमी के दिन ही खुलता है। 4. ओंकारेश्वर लिंग, यह मध्य तल पर स्थित है और इसकी पूजा विशेष महत्व रखती है। डैश 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 महाकाल की भक्ति और साधना। महाकालेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और तंत्र विद्या का भी प्रमुख केंद्र है। 1. यहाँ शिव भक्ति से जुड़ी तंत्र साधनाएं की जाती हैं। 2. ऐसा माना जाता है कि महाकाल का स्मरण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 3. मृत्युंजय मंत्र का जप महाकाल के मंदिर में अत्यधिक फलदायी माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह महाकाल का प्रसाद और भोग। महाकाल मंदिर में भक्तों को विशेष प्रसाद दिया जाता है। 1. पंचामृत से अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को भक्तों में वितरित किया जाता है। 2. चिता भस्म की छोटी मात्रा को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। 3. यह मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। डैश डैश डैश
महाकाल की विशेष यात्राएं और झांकियां। 1. सावन सोमवार, इस दौरान महाकाल की विशेष सवारी निकाली जाती है। 2. शाही सवारी, श्रावण मास में निकलने वाली महाकाल की शाही सवारी अद्भुत भव्यता और श्रद्धा का प्रतीक है। 3. विजयादशमी, महाकाल मंदिर में इस दिन विशेष पूजा और झांकियां आयोजित की जाती हैं। डैश 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 अध्यात्म और दर्शन का केंद्र, महाकालेश्वर मंदिर न केवल शिव भक्ति का स्थान है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण, शिवलिंग का दर्शन और भस्म आरती भक्तों को आत्मिक शांति और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, महाकाल की कथा और महिमा को जितना बताया जाए उतना कम है। यदि आप इससे जुड़ी और भी कहानियां या जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन से जुड़ी कथाओं, परंपराओं और इतिहास का विस्तार अनंत है। आइए और भी गहराई में इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। डैश 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 महाकाल और त्रिपुरासुर वध की कथा। त्रिपुरासुर 3 अत्यंत शक्तिशाली असुरों का समूह था, जिन्होंने देवताओं को हराकर 3 अलग अलग नगरों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ये नगर सोने, चांदी और लोहे के बने हुए थे, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने महाकाल रूप धारण कर त्रिपुर का विनाश किया। ये कथा महाकाल के विध्वंसक स्वरूप को दर्शाती है, जो धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करते हैं। डैश 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 काल भैरव और महाकाल का संबंध। काल भैरव शिव का ही रौद्र रूप है। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर महाकाल की महिमा को और बढ़ाता है। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है। महाकाल की पूजा से पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। यहाँ विशेष रूप से मदिरा, शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे काल भैरव स्वीकार करते हैं। डैश 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 महाकाल और शिव तांडव स्तोत्र। महाकालेश्वर मंदिर में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये स्तोत्र रावण द्वारा भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए रचा गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु महाकाल मंदिर में इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। डैश 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 महाकाल के चमत्कार और मान्यताएं। 1. चिता भस्म का महत्व। महाकालेश्वर में प्रतिदिन चिता की भस्म से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ये परंपरा मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने का प्रतीक है। 2. दर्शन का प्रभाव। महाकाल के दर्शन से व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। 3. मनोकामनाओं की पूर्ति। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से महाकाल की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, महाकालेश्वर और उज्जैन का कुंभ मेला। उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति के कारण ये स्थान सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। हर 12 वर्षों में उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंह राशि में गुरु की स्थिति के दौरान होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। डैश 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 महाकाल मंदिर के आसपास के पवित्र स्थान। 1. हरसिद्धि मंदिर। ये शक्तिपीठ महाकाल मंदिर के पास स्थित है और मां दुर्गा को समर्पित है। 2. संधि स्तूप। ये प्राचीन स्थल भगवान बुद्ध के समय का माना जाता है। 3. रामघाट। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट पर स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, महाकालेश्वर की पूजा का विशेष विधान। महाकाल की पूजा में कुछ विशेष परंपराएं हैं, जिन्हें भक्त पालन करते हैं। 1. भस्म अभिषेक। ये पूजा केवल योग्य पंडितों द्वारा की जाती है। 2. पंचामृत अभिषेक। इसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। 3. नाग चंद्रेश्वर पूजा। ये पूजा केवल नागपंचमी के दिन होती है, जब मंदिर का ऊपरी हिस्सा खोला जाता है। डैश 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 महाकाल और मोक्ष की धारणा। महाकालेश्वर मंदिर को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति महाकाल का स्मरण करता है, तो उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। महाकाल के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। डैश 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 महाकाल का वर्तमान स्वरूप और पर्यटन। 1.
महाकाल मंदिर में हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। 2. मंदिर परिसर में 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ, जिसमें भव्य मूर्तियां, आकर्षक दीवार चित्र और शिव की महिमा को प्रदर्शित करने वाले दृश्य हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाकाल के नामों की महिमा। शिव के महाकाल स्वरूप को कई नामों से पुकारा जाता है। 1. कालों के काल। 2. मृत्युंजय। 3. त्रयंबक। 4. नटराज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाकाल की महिमा और उनसे जुड़ी कथाएं अनंत हैं। उनके प्रत्येक रूप और कथा में गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी है। यदि आप और गहराई से कोई कथा या जानकारी जानना चाहते हैं, तो मुझे बताएं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन से जुड़ी कथाएं, पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक घटनाएं इतनी विस्तृत और समृद्ध हैं कि इसे संपूर्णता में वर्णन करना कठिन है। आइए और भी गहराई से इसके अद्वितीय पहलुओं को समझते हैं। डैश डैश डैश। उज्जैन का पौराणिक महत्व। उज्जैन को केवल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण ही नहीं, बल्कि इसकी प्राचीनता, धर्म और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। 1. अवंतिका नगरी। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। इसे मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। 2. कालचक्र का केंद्र। ये स्थान कालगणना का आधार है। भारत का प्रथम मेरिडियन यहीं से गुजरता है। 3. अध्यात्म और ज्योतिष का केंद्र। उज्जैन को प्राचीन काल से ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र माना गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाकाल और तांत्रिक साधनाओं का केंद्र। महाकाल मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यह तांत्रिक साधनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है। 1. यह माना जाता है कि यहाँ की ऊर्जा तंत्र साधना के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2. विशेषकर महाकाल तंत्र साधना का अभ्यास उज्जैन में किया जाता है। 3. तांत्रिक ग्रंथों में महाकालेश्वर मंदिर का उल्लेख मोक्ष साधना के लिए सबसे उत्तम स्थानों में से एक के रूप में किया गया है। डैश डैश डैश। महाकालेश्वर और पौराणिक युग। 1. सत्य युग। महाकाल का प्रादुर्भाव इसी युग में हुआ। भक्तों के रक्षक के रूप में महाकाल ने स्वयंभू रूप में अवतार लिया। 2. त्रेता युग। रामायण में महाकाल का उल्लेख राम द्वारा शिव की पूजा के संदर्भ में आता है। 3. द्वापर युग। महाभारत काल में कृष्ण ने उज्जैन का दौरा किया और शिव की आराधना की। 4. कलियुग। महाकाल मंदिर की स्थापना और इसका पुनर्निर्माण कई बार हुआ, जिससे इसकी महिमा हमेशा बनी रही। डैश डैश डैश। महाकाल का ध्वनि विज्ञान, साउंड एनर्जी। महाकाल मंदिर में नियमित रूप से किए जाने वाले मंत्र जाप और भस्म आरती का वैज्ञानिक महत्व भी है। 1. ओमकार ध्वनि। ओम नमः शिवाय का उच्चारण मंदिर के गर्भगृह में अनोखी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 2. शिव तांडव। यहाँ के भजन और स्तुतियां मानव मस्तिष्क को शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। 3. भस्म आरती। आरती के दौरान गाए जाने वाले श्लोक और मंत्र भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। डैश डैश डैश। महाकाल और क्षिप्रा नदी की कथा। महाकालेश्वर मंदिर के पास बहने वाली क्षिप्रा नदी भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. समुद्र मंथन की कथा। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का पहला बूंद क्षिप्रा नदी में गिरा। 2. मोक्षदायिनी नदी। इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। डैश डैश डैश। मंदिर के भीतर छिपे रहस्य। 1. गर्भगृह की शक्ति। महाकाल मंदिर का गर्भगृह ऐसा स्थान है जहां समय और स्थान दोनों का अस्तित्व गौण हो जाता है। 2. स्वयंभू शिवलिंग। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और इसे दक्षिण मुखी, दक्षिण दिशा की ओर मुख के रूप में देखा जाता है। 3. नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर के ऊपरी भाग में स्थित ये स्थान केवल नागपंचमी के दिन खुलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महाकाल लोक। नवीन पहलू। 2022 में महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया, जो शिव की महिमा को भव्य रूप से दर्शाता है। 1. शिव की विशाल प्रतिमाएं। यहाँ शिव की विभिन्न कथाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। 2. दीवार चित्र। महाकाल लोक की दीवारों पर शिव के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। 3. आध्यात्मिक अनुभव। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भविष्यवाणियां और महाकाल। कई संतों और ऋषियों ने महाकाल के मंदिर और उज्जैन की महिमा पर भविष्यवाणियां की हैं। 1. ये स्थान तब तक अमर रहेगा
जब तक इस पृथ्वी पर धर्म का अस्तित्व है। 2. महाकाल की पूजा से कलयुग के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह भक्तों के अनुभव और चमत्कार। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े असंख्य भक्तों के अनुभव इसे चमत्कारी सिद्ध करते हैं। 1. कई भक्तों ने यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। 2. भस्म आरती के दौरान महसूस की जाने वाली ऊर्जा को भक्त एक अलौकिक अनुभव मानते हैं। डैश 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 महाकाल और जीवन मृत्यु का चक्र। महाकाल न केवल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, बल्कि यह जीवन और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति भी प्रदान करते हैं। 1. मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे का पाठ मृत्यु के भय को समाप्त करता है। 2. महाकाल की शरण। यह माना जाता है कि महाकाल के चरणों में आकर व्यक्ति जीवन के सारे भय और कष्टों से मुक्त हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह महाकाल की महिमा अनंत है और उनकी हर कथा में गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपा है।